की ओर। अग्निवीर योजना को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करके भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। हमारे संवाददाता स्नेह कमल सेठ ने अग्निवीर योजना को लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य से खास बातचीत की है। अग्निवीर योजना के तहत मृतक सैनिकों को मुआवजा राशि को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच खिंची तलवार म्यान में जाने का नाम ले रही है। आज कांग्रेस पर प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य। अनुमा जी, जिस तरह से अग्निवीर योजना के तहत मृतक सैनिकों को मुआवजा राशि को लेकर सरकार और आपके बीच जो तलवारें खींची थी, आज आपने कई साक्ष्य पेश किए, तमाम आरोप लगाए। मेरा ये कहना है कि अग्निपथ योजना बिना सेना के लोगों से डिस्कस किए हुए, बिना चर्चा के टेबल कर दी गई और उसके बाद लागू भी कर दी गई। जबकि जो जनरल एमएम नरवणे हैं, उस समय की जो सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत साफ बोला कि इस सेना में हमारी इस तरह की स्कीम में हमारी कोई सहमति नहीं थी। और आर्मी और नेवी, जो कि थोड़ा टेक्निकल, जो एयरफोर्स और नेवी जो टेक्निकल फोर्सेस हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल जैसे आसमान से टपका कुछ ऐसा हैरत अंगेज चीज़ थी। तो ना केवल ये योजना देश की सेनाओं को कमज़ोर कर रही है, देश के युवाओं के साथ धोखा कर रही है और उनके परिवारों से बहुत बड़ा धोखा कर रही है। जिस तरह से अगर बात करें सरकार का या रक्षा मंत्रालय का, उन्होंने दावा किया कि सैनिकों के जो खाते में लगभग 90 लाख रुपए के आसपास राशि जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है वो 90 में से 50 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैंक के जो इंश्योरेंस की राशि होती है वो भी होती है, उसे भी सरकार अपने खाते में जोड़ रही है। आपका जो न्यूज़ चैनल है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को कोई ना कोई इंश्योरेंस कवर देता होगा। उसी तरह से ये इंश्योरेंस कवर जो है सरकार ने अग्निवीरों को, उनके जो पेमेंट अथॉरिटी है जहाँ पे उनकी सैलरी जाती है, उस बैंक की तरफ से है। ये एक्सीडेंट कवर है 50 लाख का, और दूसरा वाला भी जो 48 लाख का अमाउंट है वो भी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का है। यानी कि सरकार का उससे लेना देना नहीं है। ये आर्मी जीआईएस का पैसा है, जो कि एक सोसाइटी है। हालांकि इसमें सेना के ही लोग होते हैं, लेकिन कोर्ट में भी अगर आप पूछेंगे तो ये कहती है हम अलग से सोसाइटी, हम सरकार नहीं है। जी, अभी पिछले दिनों राहुल गांधी जब संसद में परिचर्चा का जवाब देते तो उन्होंने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया कि अग्निवीर योजना जो है ये सेना की योजना नहीं, ये मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है, ये उनके दिमाग की उपज है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार आते ही जो है हम इस फैसले को पलटेंगे, इस योजना को रद्द करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला था कि ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, इस शब्द को संसदीय कार्रवाई से स्पंज कर दिया गया। देखिए, सच तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इजराइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, 70 लाख के देश का एक मॉडल वो 140 करोड़ के देश पर लादने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रेन चाइल्ड तो ये नरेंद्र मोदी जी का है, क्योंकि इसमें सेना के लोगों का कोई हाथ नहीं है। और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी आदत में है, झूठ को तरजीह देती है और सच कोई बोले तो उसे एक्सपंज कर देती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने खुद संसद की प्रणाली से जो शब्द निकाल दिए गए थे, जैसे दोगला, जैसे बालक बुद्धि, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ें बहुत दयनीय हैं और भारत का लोकतंत्र आज एक बहुत दयनीय अवस्था से गुजर रहा है और हमारी सेनाएं तो और भी ज़्यादा दयनीय बनाई जा रही हैं। एशियन न्यूज़ समय देने बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थी कांग्रेस की नेत्री और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं स्नेह कमल, एशियन न्यूज़।